गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपके सामने हैं अपनी नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है द एनिमी बाय पॉल एस बक। दिस इज फ्रॉम आवर सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 12 सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास। प्यारे बच्चों, हम आपके सामने हैं अपने नए टॉपिक द एनिमी बाय पॉल एस बक, जो विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 12 की, उसका चैप्टर है। इस चैप्टर का थीम क्या है, मैसेज क्या है, क्या जो मेन आइडियाज हैं इसमें फ्लॉट करते हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, स्टोरी क्या एक्सप्लोर करती है, सेटिंग क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेन जिस्ट क्या है, वो इंट्रोडक्शन में आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इससे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर काफी आते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको। शुरुआत करते हैं थीम ऑफ द स्टोरी, द conflict between humanity and loyalty to one's country. The story explores how people deal with difficult situations and the importance of following their moral values. थीम क्या है स्टोरी का कि एक कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, ह्यूमैनिटी मानवता और लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब अपनी कंट्री के प्रति वफादारी, और मानवता के बीच में द्वंद्व है कि कैसे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ अना, एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को फेस करते हैं जहां बात ह्यूमैनिटी और लॉयल्टी की आ जाती है। तो वो ह्यूमैनिटी को चुनते हैं या लॉयल्टी को, इसके बारे में चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टोरी एक्सप्लोर करती है कि लोग कैसे मुश्किल हालात का सामना करते हैं और अपने नैतिक मूल्यों को कैसे इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। तो इन हालात में, मुश्किल हालात में भी क्या वो अपनी मोरल वैल्यूज को जिंदा रख पाते हैं या कम कर जाते हैं। जो मेन थीम्स हैं रन करते हैं स्टोरी में, ह्यूमैनिटी, this shows struggle to balance his duty as a surgeon and a loyal Japanese citizen. Humanity का जो थीम है उसमें डॉक्टर सदाव का स्ट्रगल दिखाया गया है कि वो कैसे बैलेंस करते हैं अपनी ड्यूटी एज ए सर्जन और एज ए लॉयल जापानीज सिटीजन। किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं या वो सही बैलेंस कर पाते हैं। कंपैशन, how Dr. Sadao saves life of an American POW. POW stands for P for prisoner, O for off, W for war. Prisoner of war, युद्ध बंदी। How Dr. Sadao saves life of an American prisoner of war, Tom, even though he is an enemy. कि कैसे डॉक्टर सदाव एक अमेरिकन युद्धबंदी टॉम की जान बचाते हैं जबकि वो उनके देश का दुश्मन है। प्रेजुडिस की पहले से सोच लेना, पूर्वाग्रह। स्टोरी शोज हाउ प्रेजुडिस कैन डैमेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कि कैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लोग अपने आपसी संबंधों को खराब कर लेते हैं। कैसे सर्वेंट्स पहले से मान लेते हैं कि डॉक्टर गलत कर रहा है, डॉक्टर और हना गलत कर रहे हैं, और फिर बाद में उनको भी एहसास होता है। और रेसिज्म एंड नेशनलिज्म, कि कैसे डॉक्टर भी व्हाइट पीपल को देखकर एक बार फील करता है, लेकिन जो मेडिकल एथिक्स है और ह्यूमन अप्रोच है वो बाद में कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कैसे चीजों को अच्छा करा लेते हैं।
नेक्स्ट वन इज पीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। युद्ध बेशक हो, लेकिन कितना भी युद्ध हो, कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, आखिर में पीस ही चाहिए। सेटिंग, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी और द चैप्टर द एनिमी बाय पॉल एस बर्ग। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए कोस्टल टाउन इन जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सेटिंग क्या है कि ये जो कहानी है वो एक तटीय जो टाउन है, नगर है जापान का, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वहां पर घटी होती है। डॉक्टर सदाओ का घर वही है, जो सेंट्रल मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है प्यारे बच्चों इस चैप्टर में? डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक ट्रेंड सर्जन है, जो अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनकी वाइफ हना, टॉम अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, सर्वेंट्स जो डॉक्टर सदाओ होकी के घर काम करते हैं, और ओल्ड जनरल ताकीमा जो जापानीज आर्मी का जनरल है, जिसने काफी लड़ाइयां जापान के लिए जीती हैं और काफी रेपुटेड पर्सनल है, और डॉक्टर सदाओ होकी की देखरेख में है वो। और कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्लैश क्या है? डॉक्टर मस्ट डिसाइड, डॉक्टर सदाओ मस्ट डिसाइड वेदर टू सेव अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर और हैंड हिम ओवर टू जापानीज आर्मी। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज वेदर डॉक्टर सदाओ टू सेव अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर टॉम और हैंड हिम ओवर टू आर्मी। कि पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि डॉक्टर सदाओ को डिसाइड करना ही होगा कि वो अमेरिकन जो युद्धबंदी है टॉम, उसकी जान बचाए या उसको जापानीज आर्मी को हैंड ओवर कर दे। एंड सेकंड कॉन्फ्लिक्ट इज डॉक्टर सदाओ एंड हना फेस डिसअप्रूवल फ्रॉम देयर सर्वेंट्स एंड सोसाइटी। जो डॉक्टर सदाओ होकी है और उसकी वाइफ है हना, वो डिसअप्रूवल फेस करते हैं अपने सर्वेंट से और सोसाइटी से, और उसको कैसे फेस करते हैं और टैकल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार और बता दूं कि जो ये स्टोरी है, ये चैप्टर है, ये डील करता है, डिस्कस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड लॉयल्टी टू वंस कंट्री, कि हम अपने देश के प्रति वफादारी को निभाएं या मानवता का फर्ज निभाएं। तो ये मेन थीम है, मेन पॉइंट है, बेसिक आइडिया है जो पूरी स्टोरी में रन करता है। और स्टोरी एक्सप्लोर करती है कैसे लोग मुश्किल हालातों में बिहेव करते हैं और कैसे अपने नैतिक मूल्यों को बचा के रख पाते हैं, या मोरल वैल्यूज जो नैतिक मूल्य है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और ह्यूमैनिटी, कंपैशन, प्रेजुडिस, रेसिज्म एंड नेशनलिज्म एंड पीस आर मेन थीम्स, आइडियाज विच रन थ्रू दी स्टोरी, थ्रू आउट दी स्टोरी। मेन कैरेक्टर्स है डॉक्टर सदाओ होकी, हिज वाइफ हना, ओल्ड जनरल ताकीमा, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर टॉम एंड सर्वेंट्स। एंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी is set in or takes place in a coastal town of Japan during World War II, or there are two main conflicts. Dr. Sadao Hoki must decide whether to save the life of American prisoner of war Tom or hand him over to Japanese army. And second conflict is the disapproval faced by Dr. Sadao and his wife Hana by servants and society, from servants and society. तो प्यारे बच्चों, जो ये स्टोरी है, एनिमी जैसा कि नाम से भी पता चलता है, दी एनिमी दुश्मन। दुश्मन कौन है? दुश्मन इसमें अमेरिका है, वर्ल्ड वॉर 2 है, दूसरे विश्व युद्ध का प्लॉट है, सेटिंग है, जिसमें डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज सर्जन है जो अमेरिका में ट्रेंड होके आए हैं, और अपने घर के पास उनको जो कोस्टल एरिया में उनका घर है, और वहां पे एक दिन एक प्रिजनर ऑफ वॉर मिल जाता है जो अनकॉन्शियस है, अचेत अवस्था में है, और डॉक्टर को पता चलता है कि वो बुलेट से हिट है,
तो डॉक्टर एक द्वंद्व में, कन्फ्लिक्ट में, डिलेमा में फंस जाते हैं कि whether to save the life of that prisoner of war because he is an American. जापान और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एनिमी कंट्रीज है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश में है, युद्ध में है। ऐसे में एक अमेरिकन युद्धबंदी का मिलना एक डॉक्टर को जो जापानीज है, तो क्या उस डॉक्टर को उस अमेरिकन युद्धबंदी की जान बचानी चाहिए एक डॉक्टर होने के नाते, या वो दुश्मन सेना का सिपाही है इसलिए उसको जापानीज आर्मी को हैंडओवर कर देना चाहिए? ये मेन कन्फ्लिक्ट है। और कैसे कैसे वो डॉक्टर डील करता है, कैसे सर्वेंट से डिसअप्रूवल उसको मिलता है, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मेडिकल एथिक्स की वजह से और ह्यूमन अप्रोच की वजह से, ह्यूमैनिटी की वजह से उसको अपने घर ले आता है और उसका इलाज करता है। क्या डॉक्टर उसको बचा पाता है या उसको आर्मी को हैंडओवर करता है? ओल्ड जनरल का क्या रोल है? सर्वेंट्स कैसे मतलब उनसे नाराज हैं, कैसे डिसअप्रूव करते हैं उनके एक्ट को? और जो वाइफ है हना, वो कैसे रिस्पोंड करती है डॉक्टर के डिसीजन में? क्या वो उनको सपोर्ट करती है या वो भी उनके अगेंस्ट है? तो चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको एक बेसिक आइडिया चैप्टर का मिल गया होगा और आपको ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में मजा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे। काफी लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम इसका 2 या 3 पार्ट में वीडियो लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी बुक से शेयर करेंगे, ताकि आपको बुक भी ना पढ़नी पड़े और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।